अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिलमुअ्मिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना बिआयातिहि वज़्ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, बुज़ुर्गान दीन, अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की बहुत शुक्रिया है कि हम ऐशा के नमाज अल्लाह के घर मस्जिद में जमात के साथ पढ़कर कुरान की तज़किरा में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चूँकि बांग्ला ज़बान वाला हो, इस बिना पर बातचीत करने में जो अल्फाज का गलतियाँ होगा तो आप हज़रात से मेरे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी मुझे माफ़ फरमाना। मैंने कुरान करीम की सूरह मुनाफ़िक़ की मुख्तसर एक आयत तिलावत की है। उस आयत में अल्लाह फरमा रहा है कि इज़्ज़त अल्लाह के पास है और उसकी रसूल का इज़्ज़त है, और रसूल को जिन्होंने माने ईमान आने लाए उनके लिए इज़्ज़त है। दुनिया के कोई इंसान ऐसा नहीं है कि मेरे इज़्ज़त की ज़रूरत नहीं है। ऐसा है दुनिया में कोई इंसान कि मेरे कोई इज़्ज़त का ज़रूरत नहीं है। और एक इंसान ये चाहते हैं कि मैं इज़्ज़त वाला बन जाऊँ, इज़्ज़त वाला हो जाऊँ। तो इज़्ज़त दो किस्म पर है। एक किस्म का इज़्ज़त जब इंसान पर आते हैं, दुनिया में सारे हयात ज़िंदगी में उसके साथ रहेगा, और मरने के बाद अगर ख़बर में जाए तो भी वह इज़्ज़त ना मिटेगा। और एक किस्म का इज़्ज़त बंदा के लिए आते हैं, दुनिया के अंदर इज़्ज़त वाला बंदा रहने के बावजूद मरने के पहले पहले उसका इज़्ज़त ज़ायल हो जाता है, और मरने के बाद कोई किसी ने इज़्ज़त वाला बनकर नाम नहीं लेगा। ये इज़्ज़त हासिल होता है दुनिया के ज़रिया से। दुनिया ऐसा चीज़ है, अभी है, चंद रोज़ के बाद ज़ायल हो जाएगा। और अल्लाह ताला अभी जैसा है, कल भी ऐसा है, गुज़श्ता साल में भी ऐसा था। ला ज़िद्दा वला निद्दा वला हद्दा ले मौला अल-आना कमा काना वलम यल्क़ा ज़वाला। एक अरबी शायर ने कह रहा है कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, उसके हमजिन्स कोई चीज़ नहीं है। वो ज़ाते खुदावंद कुद्दूस अभी जैसा है, आइंदा काल भी ऐसा रहेगा,
गुज़श्ता ज़िंदगी में, गुज़श्ता ज़माने में मैं ऐसे था। तो अल्लाह फरमाते हैं जिस इंसान ने हमेशा रहने वाला को इज़्ज़त हासिल करना चाहता है तो उसका वसीला ज़रिया और वो इज़्ज़त पाने का ज़रिया मोह अल्लाह का ज़ात है। और दुनिया चूँकि आज है कल जाएगा, क़यामत तक बचे रहेगा, लेकिन क़यामत के दिन कोई दुनिया किसी अज़ा कुछ बाकी ना रहेगा। इसलिए दुनिया की ज़रिया से जो इज़्ज़त इंसान को मिलती है वो इंसान ज़िंदा की हालत में मिट जाता है, मरने के बाद भी मिट जाता है। दुनिया से इज़्ज़त मिलने का असबाब क्या है कि दुनियावी तालीम लेकर बैरिस्टर बने हैं, जज बने हैं, मंत्री बने, एमपी बनता है, चेयरमैन बनता है। बांग्लादेश का रिकॉर्ड हम आप हजरत से मैंने जाहिर है कि गुज़श्ता ज़माना में किसी एक वक्त सरकारी जानिब से तलब की गई है एमपीओ के पास हमने 5 साल का हिसाब किताब। तो 5 साल का हिसाब किताब देने के लिए जो रिकॉर्ड लाए हैं ऐसी तरीक़ा से, तो सरकारी कारवान के टेबल में उसको राह पर जाना चाहता है तो उस टेबल के ज़िम्मेदार जो बनता है उसके अपने दरवान को कहते हैं कि उसको बुला लो। तो दरवान ने उसको बुलाता है कि ऑफिसर आपको रुजू करने के लिए आने के लिए फरमाता है। तो जब आते हैं तो दरवान को बोलता है कि तुम पुलिस बुलाओ, और पुलिस आकर ऑफिसर ने बोलता है कि उसको पकड़ करके जेल में ले जाओ। लेकिन दर हकीकत वो मंत्री थे, एमपी थे, चेयरमैन थे। लोग उसको डरता है, उसके मुकाबला में किसी ने किसी बात कह दे बेअदबाना तो उसको पिटाएगा, उसका बदला लेने का कोई सूरत नहीं मिलेगा। ऐसा दाब दबाना दुनिया वाला है। तो मंत्री की ऑर्डर पाकर पुलिस ने जेल में ले जाता है और उसके बाद चंद दिन के बाद उसको कोर्ट में ले जाता है। तो कोर्ट में जब ले जाता है तो उस वक़्त उसकी जानिब से 2 जमात आते हैं। एक जमात आकर उनको छुड़ाने के लिए अपील करते हैं, जिसको बेल कहा जाता है। एक जमात, एक ग्रुप उसकी बेल के लिए आते हैं और एक जमात आते हैं उसके रिमांड के लिए। आप हजरत के सामने बिल्कुल जाहिर बात है कि ऐसे इंसानों का रिमांड ज़्यादा मंजूर हुआ है या बेल ज़्यादा मंजूर हुआ है? रिमांड मंजूर हुआ है, बेल कभी नहीं मिलेगा। तो जिस वक़्त रिमांड ने चीज़ किया है, अल्लाह ताला ने सज़ा के लिए मुख्तलिफ मकाम बनाया है। जहन्नम का तबका मुख्तलिफ है, एक तरफ एक बराबर नहीं है। तो उन जहन्नम की तबकों में से एक तबके का नाम वैल है। तो हदीस में आए हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाता है कि जहन्नम के हर रूमों ने ये वैल दुज़ख की तकलीफ़ की वजह से खुद जहन्नम की दूसरा रूमों ने रोज़ाना 70 मरतबा फाना चाहता है अल्लाह के दरबार में। तो उससे मालूम होता है कि ये जो मंत्री जिसको जेल में ले गए हैं, तो जेल के अंदर मुख्तलिफ तबका है रहने के लिए और तदारुकी करने के लिए मुख्तलिफ रूमें हैं।
उन रूमों में से एक रूम का नाम प्रिजन सेल है हमारे बंगला से। तो मालूम होता है कि जिसके हक में प्रिजन सेल में रखने के लिए सरकार की जानिब से ऑर्डर हो गई है, तो वो जाने के पहले ये आवाज़ सुनते ही उसके आंखों का पानी निकलना जारी हो जाता है। तो हज़रत हाज़रीन इकराम 5 साल की अपनी जीवन का हिसाब में अगर ऐसा हाल हो तो हम अल्लाह के पास कितने ज़िंदगी का सवाल देगा, हिसाब देगा कि 5 साल का। तो इस बिना पर ये दुनिया की दरिया से इज्जत वाला बने थे, उसके सामने किसी गरीब इंसान बातचीत नहीं कर सकता है। किसी काम को फरगात के लिए गए हैं तो फिटना लगाता है, सुनना को दूर किनारा है तो फिटाया जाता है। अब दुनिया में रहने की हालत में और इज्जत कहाँ गया है, ख़त्म हो गया है। इस बिना पर इस हाल में अभी तक बांग्लादेश का बहुत बड़ा बड़ा लोग है, बड़ा बड़ा डिवीज़न वाले अभी तक जेल में रह गए हैं। यही है दुनिया की ज़रिया से इज्जत वाला जो बनना चाहता है, उसका हाल ऐसा है। और अल्लाह फरमाते हैं हकीकतन इज्जत मेरे है, मेरे रसूल का है और मेरे बंदे मोमिनों के लिए है। तो रसूल की ज़रिया से जो मोमिन ने ईमानदारी हासिल किया है, ये ईमानदारी ऐसा चीज़ है जो दुनिया में भी इज्जत मिलेगा, आखिरत में भी इज्जत मिलेगा। जब तक जिंदा रहेगा तब तक भी इज्जत वाला रहेगा, और जब मर जाएगा तब भी क़यामत तक उसका इज्जत जारी रहेगा। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि इज्जत मेरे पास है, नबी के पास है, मेरे मुमिनों के लिए है। तो मुमिन बनने का सूरत नबी को मानना है, नबी पर ईमान लाना है, नबी की बात को मानना है, नबी के अमल को अमल में लाना है। खुद कुरान करीम के मुतालिक अल्लाह को मानने का सूरत क्या है, कुरान को जो मानेगा अल्लाह को उसने मानेगा। वो खुद भी इज्जत वाला हो और उसकी बदौलत उनकी आवरों का भी इज्जत मिलेगा। हदीस शरीफ में आए हैं, जो इंसान कुरान तिलावत करता है, मन क़राअल कुरान व अमिला बिमा फ़ीही, जिसने कुरान को पढ़ता है और कुरान के मुताबिक अमल भी करता है, को मरने के बाद उनके वालिदैन को ज़्यादा खूबसूरत और रोशनी वाला ताज उसके सर में रखा जाएगा वालिदैन को। तो उस रोशनी का नमूना कैसे है, हदीस शरीफ में आए हैं कि जिस कोई इंसान ने आसमान की सूरज की सारे रोशनियों को किसी एक मकान के अंदर दाखिल कर दे, तो मकान में जितने सुर्खी होगा और रोशनी होगा उससे ज़्यादातर रोशनी होगा। तो इंसान पूछेगा कि वो कौन है, कोई नबी है या कोई यहाँ और कोई है? तो अल्लाह की जानिब से फरमान आएगा, ये नबी नहीं है, उसका लड़का कुरान पढ़ता है, कुरान के मुताबिक अमल करता है। उस बिना पर उसकी वालिदैन को ये ताज पढ़ाया गया है। तो रावी हदीस कहता है कि अगर अमल वाला और पढ़ने वाला के वालिदैन को ऐसा ताज पहराया जाए, फमा ज़न्नुकुम बिमन अमिला फ़ीही, तुम्हारा क्या गुमान है इस किताब को जिसने पढ़ा और उसके मुताबिक अमल किया, उसके हाल कैसा होगा। इस बिना पर हमारे बांग्लादेश सिलहट के जिला में, जिला सिलहट का एक इंसान जो कुरान वाला थे, कुरान का तालीम उसके मामा से ले है। उसका नाम हज़रत शाहजलाल मुजद्दिद अमनी रहमतुल्लाह अलैह।
क्या वो दुनिया में रह गया या मर गया? हजरत शाहजलाल क्या दुनिया में जिंदा है? नहीं। 850 साल के पहले सिलहेट को आए थे। अब कितने साल गुजर गए? क्या उसका नाम मुनक़ते हो गया? लंदन के जगह में जगह उसके नाम से मस्जिद के नाम में रखा जा रहा है। ओल्डम में जाओ तो यहाँ में मस्जिद शाहजलाल, लीड्स पे जाओ तो यहाँ में मस्जिद शाहजलाल। हर टाउन में, हर सूबे में उसके नाम से मस्जिद बन रहा है। और फिलहाल हमारे बांग्लादेश का मुल्क का रानी जो है शेख हसीना, उसने हजरत शाहजलाल रहमतुल्लाह अलैहि को सिलेट से लेकर ढाका एयरपोर्ट के नाम में लगा दिया। ये कौन सा एयरपोर्ट है? हजरत शाहजलाल मजरुद्द रहमानी विमानबंदर है, एयरपोर्ट है। तो उससे मालूम होता है कि मरने के बाद भी उसका नाम जिंदा रहता है। वजह क्या है? वो अल्लाह का जिंदा है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह खुद फरमा रहा है, मैं अल्लाह ताला हमेशा रहने वाला है और हमेशा जिंदा है। इस बिना पर अल्लाह के साथ जिससे ताल्लुक़ जुड़ेगा और ज़िंदगी के हालत में भी जिंदा रहेगा, मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। आप सब उलमा और हर इंसान ने हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैहि, हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि का नाम जानते हैं, नाम जानते हैं। उसके अमल क्या था? कुरान वाला अमल था, हदीस वाला अमल था। और मरने के बाद क्या उसका नाम मर गया? हरगिज़ नहीं मरा। लेकिन हमारा बदकिस्मती है, ये कुरान के साथ ताल्लुक़ जोड़ने वाला इंसान कम है और दिल में अकीदा रखते हैं ये मुल्ला है, ये क्या करेगा? कुरान पढ़ने वालों को बांग्लादेश में मुल्ला कहता है। ये मुल्ला है, क्या करेगा? अब बतलाओ, शाहजलाल रहमतुल्लाह अलैहि के साथ जितने शागिर्द थे हर एक का नाम जिंदा है। ये मदनी रहमतुल्लाह अलैहि के बहुत सा शागिर्द हैं बांग्लादेश में, खुसूसन सिलहेट के जिला में। उन बुजुर्गों के नाम दुनिया में भी इज्जत वाला था, मरने के बाद भी इज्जत वाला था। सिलहेट में बहुत बड़ा एक शागिर्द थे मदनी रहमतुल्लाह अलैहि का, या इनमें हदीस का ज़्यादा माहिर थे, जिसका नाम मुशाहिद बोलता है। और सिया थे, ज़्यादातर सिया थे। तो उस एक मरतबा तकरीबन 92 अंग्रेजी में सिलहेट के अंदर गैस उठाने के लिए एक खूफ खुदा है। तो किसी एक आलिम ने माना फरमाया था कि हम यहाँ के अंदर तुम खूफ ना लगाओ, पेट्रोल उठाने के लिए नल ना लगाओ। उन्होंने नहीं माना। उसके बाद खूफ में आग लग गया और ऐसा हाल हुआ है कि अतराफ के लोग रहने सहने के हाल ना रहा। तो इंजीनियर बोला है कि ये आग बुझाने के लिए हमारे पास कोई मशीन नहीं है। जितने मशीन थे सब कुछ फेल हो गया। तो इलाके के लोगों ने इस बुजुर्ग को यहाँ में हाजिर किया और फरमाए कि ये खूफ जहाँ था, कुआं जहाँ क्या था, उसके पास एक ठिला थे। तो हजरत ने फरमाया अगर ये ठिला गिर पड़ यहाँ के अंदर फट जाए तो आग निभ जाएगा, बंद हो जाएगा।
इस ज़माना में ठीला बड़ा मशीन से काट कर यहाँ के अंदर गिराने का मशीन नहीं था। तो बुजुर्गों ने फरमाया, हजरत आप हमारे लिए दुआ फरमाइए। दुआ का दरखार जब होता है आप हजरत का, क्या कोई सॉलिसिटर को आनते हैं, बैरिस्टर को आनते हैं, बैरिस्टर साहब मेरे लड़का बीमार है, अब अच्छा आलिम है, अच्छा ज्ञानी है, अच्छा अक्लमंद है, हमारे लिए दुआ फरमाए कि हमारे बच्चा तंदुरुस्त वाला बन जाए। क्या लाते हैं, और जिन्हों को मुल्ला का कर गाली देते हैं उनको ले आते हैं। तो बैयमपुरी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, आया अल्लाह, इस जगह का नाम हरीपुर है, हरीपुर के लोगों ने मुझे यहाँ में लाए हैं कि मैं अगर आपके पास दुआ करो तो आग निभ जाएगा, बन जाएगा। आप अल्लाह मैं दुआ कर रहा हूँ, मेरे आरज़ू है कि मैं सैयद मुशाहिद को बेइज्जत ना फरमाए, कुरान की इज्जत से, अहादीस नबविया के इज्जत से मेरे दुआ को कबूल फरमा और आग को बुझा दे। ये ज़ुहर के बाद हज़रत ने दुआ किया था। तो उसके बाद उस रात में इंसान ने देखा कि ये जो आग जल रहा है उसके ऊपर एक किस्म का सादे सफ़ेद फाकिया परिंदे उड़ रहा है। ये नज़र कभी नहीं देखा। फिर इलाका के लोगों ने दिल में अंदाज़ लगा दिया कि इंशाअल्लाह कोई ना कोई वाक़या हो जाए। फजर के वक्त मुअज्जिन ने अल्लाह अकबर कहा और साथ साथ ठीले तुड़ कर अपना तुड़ कर एक सारे आग बुझ गया। कोई इंजीनियर का ये काम नहीं हो सकता है, कोई सॉलिसिटर ने कर नहीं सकता है, कोई बैरिस्टर ने नहीं कर सकता है। ऐसा काम अगर करे तो कुरान वाला कर सकता है, कुरान वाला कर सकता है, कुरान वाला कर सकता है। और हजरत का जिस वक़्त इंतकाल हुए हैं, दफन किया गया, 40 रोज़ तक उसकी खबर से मिस्क अंबर का खुशबूदारी हो गया। कोई मंत्री की खबर से ऐसा मिलता है न, कोई प्रेसिडेंट की खबर से ऐसा जारी होता है, हरगिज़ नहीं। उस वक़्त 40 साल के बाद उसके खबर के पास उसका एक मदरसा है, जिस मदरसा का नाम दारुल उलूम खनाईघाट है। 40 साल के बाद फिर उसकी खबर से खुशबू जारी हो गया। तो चारों तरफ से लोगों ने उसकी खबर की मिट्टी को चुराई करके ले जाता है। तो मदरसा के असातिज़ाए कराम और शेखुल अज़ीज़ उसकी दामाद थे, नाम मेरा याद में नहीं आ रहा है, इलाका को लेकर दुआ फरमाई कि आए अल्लाह इस करामत को हजरत की बंद फरमा दे, ना हमारे लिए मुसीबत हो गया है। तो अल्लाह की फजल और करम से एक खुशबू की आवाज़ बंद हो गया। तो दुष्ट बुजुर्गों, जिन हजरात ने उलमाए किराम के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, कुरान वाला के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और कुरान के मुताबिक अमल करते हैं, तो अल्लाह का नबी का फरमान है कि उन बुज़ुर्गों को ऐसा इल्म दिया जाएगा जो इल्म उसने तलब नहीं किया, जिसको इनमें लदुन्ना कहते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि को एक इंसान ने पूछा, आदमियों की फसखुर्दा खट्टी है या मीठी है? कैसा प्रश्न सवाल किया, बदबख्त। लेकिन उसका आजमाइश करने के लिए ये सवाल किया। तो हजरत ने फरमाया, अगर सूखी हो तो खट्टी है और थोड़ी हो, भीगे हुए हो तो मिठास है। उसने पूछा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मसला को मालूम कर लिया कि इंसान का फसकुर्दा अगर भीगे हुए हो तो मिठास है और खुश्की हो तो खट्टा है। चौन
कदम आगे बढ़कर फिर वापस आया और हजरत को बुलाया। तो हजरत आए तो उसने पूछा, हजरत इंसान का पसखुर्दा अगर खश्की हो तो आपने फरमाया खट्टा है, और तरी हो तो फरमाया मिठास है। आपने उसको इस्तेमाल करे देखा, खाकर देखा। ये जो बात कहा मिठास का और खट्टा का, आपने उसको खाकर इस चीज़ को मालूम किया। समझता हो हजरत मेरे बात को? तो हजरत ने फरमाया नहीं। हमारे असातिज़ा हज़रत अहमद रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिया से कुरान का तालीम लिया और कुरान की माना के एतबार से अमल भी किया। अल्लाह का नबी का फरमान है, कुरान के मुताबिक जो इल्म लाएगा और उसके मुताबिक जो अमल करेगा तो अल्लाह ताला ने गायबी इल्म उसको दे देगा। उस बिना से कुरान को हमारे लिए अल्लाह ताला ने अक़ल के रोशनी बनाया है। आँख जो जैसा के देखता है, आँख अल्लाह ने किसने बनाया? देखने के लिए। समझ में आ रहा है कि आँख को अल्लाह ने बनाया देखने के लिए। अब अगर आप आँख को बनाया देखने के लिए, हमारे हर एक के पास क्या आँख नहीं है? आँख है तो ये लाइट किस लिए बनाया, जलाया हम हज़रत ने? और लाइट को, रोशनी वाला लाइट को अगर बुझा दिया जाए तो आँख देखने के लिए अल्लाह ने बनाया है। अपने जिस्म में रहने के मौज का देखा जाएगा नहीं, बल्कि ये आँख के लिए ज़रूरी है, आँखों के लिए ज़रूरी है किसी रोशनी का। आँख का ताल्लुक जब रोशनी के साथ होगा तो आँख देखा जाएगा। समझता हो बात को? अल्लाह ताला ने दूसरा नियामत इंसान को दिया अक़ल। आँख ने जैसा देखते हैं अक़ल ने भी देखते हैं। तो अक़ल की देखने के लिए लाइट बनाया है, रोशनी बनाया है अल्लाह के कुरान को। तो कुरान के साथ जिस हजरत ने अक़ल का ताल्लुक़ रखेगा और कुरान के मुताबिक अक़ल को इस्तेमाल करेगा तो उसके पास ऐसा इल्म आएगा जो इल्म तालीम से नहीं मिलता। तो उसने फरमाया इस बिना पर मैंने कुरान की नूर से जो मेरे अक़ल में रोशनी आए है उससे मालूम होता है कि अगर इंसान का पसखुर्दा खश्की हो तो उसके अंदर मगज़ नहीं बढ़ता है। मगज़, समझता बात को? मगज़ नहीं बैठता है। और इंसान का पसखुर्दा जब थोड़ी होता है, बिगी हुई होता है, तो मगज़ बैठकर चुसता है। उससे मालूम हुआ है कि अगर सूखी हो तो खट्टा है और तरी हो तो मीठा है। तो उसने उस साहिल ने हजरत के पाँवों को, पैरों को पकड़ लिया और चूमना शुरू कर दिया। तो दोस्त बुजुर्गों, इल्म और कुरान उसने जो इज़्ज़त दुनिया के इंसान को देते हैं, ये दुनिया में भी है। जब तक वो दुनिया के अंदर जिंदा है तब तक उसका इज़्ज़त भी है, और मरने के बाद भी क़यामत तक उसका इज़्ज़त नहीं जाएगा। इस बिना पर हमारे लिए ज़रूरी है हमारे लड़कियों को किसके साथ ताल्लुक़ जुलाना है? कुरान के साथ। और जिन हजरात ने कुरान वालों को मुल्ला का कर गाली देते हैं, हमारे बांग्लादेश के बड़े बड़े उहदेदारों का नियत है कि सारे मुल्ला अगर मर गए एक रूस से तो सारे बांग्लादेश खुश वाला बन जाएगा। लेकिन हमारे बांग्ला ज़बान में एक अल्फाज कहते हैं कि ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगा। आप हजरत मालूम कर लो मुल्ला किसको कहते हैं, उलमा किसको कहते हैं। उलमा का काम यही है कि दुनिया के इंसान के जिस्मानी रूहानी जितने मैले लगेगा उन मैलों को दूर करना है, ज़रूरी है उलमा का काम। हमारे दंदान के दरमियान में खाने के टुकड़े अगर दाखिल हो जाए तो उस वक़्त इस ज़बान ने क्या काम करेगा? और नींद में नहीं जाता जब तक उस टुकड़ों का नहीं निकाला। दंदान के दरमियान से एक खाने की चीज़ अगर रह जाए
तो दंदान में बीमार पैदा हो गया। इसलिए जब तक ये ठुकरे को ज़बान ने नहीं निकाला तब तक ज़बान का नींद नहीं आता। और जब कोई सूरत में दंदान ने ये ज़बान को पा ले तो ज़्यादा से गठती करता है, कामड़ देकर उसको जख्म करना देता है। तो उलमा का काम मर्दों को, महिलाओं को इंसान से दूर करना, और इंसान का मौका पाए तो उलमा को पीटना, मार देना। दूसरा चीज़, आप हजरात के हाथों में कितने अंगुले हैं? 5 अंगुलियाँ हैं। 5 अंगुलियों में से 4 अंगुले एक के साथ दूसरा मिले हुए हैं और एक अंगुल कुछ दूर है। ये मुल्ला है, ये उलमा है। कैसे? ये आम लोग हैं, ये 4 अंगुले आम लोगों हैं। उनके कोई मुसीबत आए तो मुसीबत को दूर करने के लिए ये ज़्यादातर करीब मिलता है। अब मालूम कर दो, किसी इंसान ने ये कहे कि इस अंगुल का ज़रूरत नहीं है, उलमा का ज़रूरत नहीं है, तो उसको हाथ से छुरी से काट दो। तो जब छुरी से काट दिया जाए तो ये 4 अंगुलियों के ज़रिया से खाने की चीज़ें पकड़ सकता है, किसी काम नहीं कर सकता है, किसी काम नहीं कर सकता है। तो सब अंगुलियों को काम में लगाने के लिए अल्लाह ताला ने इस अंगुल को दिया है। तो दुनिया के सारे इंसान की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने उलमा को दिया है। जो हजरत उलमा के साथ इत्तेसाल करेगा तो हर मुसीबत पर उनका नुसरत पाएगा, और उलमा को बदफाली ले तो खुद बदफाली में गिर जाएगा। इसलिए हमारे लड़कों को, लड़कियों को कुरान का तालीम देना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए सही तरीक़े की दीन तालीम लेने के लिए। मेरा सब दाढ़ ही सफ़ेद हो गया, दंदान भी बात गिर गया, उम्र 74 चल रहा है। इतने दीन का तजुर्बा है कि उलमाए हक और दीन के सही माना फ़िलहाल दुनिया में ये मिलती है सिर्फ देवबंद के उलमा में। खाए या ना खाए सबक में लगे रहता है, सबक नहीं छोड़कर चले जाता है। और उनका बुजुर्गों की फिक्र से उन हजरात ने 2 फ़िरके और 2 ग्रुप बनाया खिदमत के लिए, इंसानों के, दुनिया वालों के लिए। एक बाज़ इंसान ऐसे है कि उस्ताद के सामने दर्स में बढ़ सकता है, और बसा इंसान, ज़्यादातर इंसान ऐसा मौका नहीं मिलती है। मानिन समझ लो कि 1 लाख में 100 इंसान उस्ताद के सामने बैठकर पढ़ता है और अमल तालीम लेता है, और बाकी 99 आम कामों के लिए है। तो उलमा देवबंद ने ये फिक्र लाया कि अगर सबको खिदमत करना है तो 2 ग्रुप बनना है। एक ग्रुप ज़ाहिरी बातिनी तालीम में जुड़कर बैठना, और एक ग्रुप आम मुसलमानों के लेकर तालीम में जुड़ने के लिए तबलीग की काम जाहिर किया है। इमाम कासिम नमतवी रहमतुल्लाह दारुल उलूम देवबंद का मुहतमिम थे, और हजरत इल्म ज़ाहिरी बातिनी की असबाब से मालामाल थे। एक दिन मदरसा में जा रहा है और उसके साथ तालिबुल इल्म मौजूद है। एक मकान के सामने बड़ा सा एक साड़ बांधी हुई है। साड़ समझता हूँ, बैल, बड़ा बैल, उसका बड़ा सींग भी है, समझता हूँ। बड़ा बैल है और बड़ा बड़ा सींग भी है। तो उसके पास जब गए तो हज़रत कासिम जान नतवी रहमतुल्लाह ने अस्सलाम वालेकुम कहा बैल की तरफ। तो शागिर्द ने पूछा, हज़रत
बैल को सलाम करने का फतवा किस किताब में है? तो हजरत ने फरमाया जब मदरसा छुट्टी होने के बाद जाएगा उस वक़्त वो मसला आएगा। सब तलबा उसके इंतज़ार में है। जब हजरत रवाना हुए हैं वो तालिबुल इल्म भी उसके साथ रवाना हुए हैं। तो रवाना होने के बाद यहाँ के अंदर आए और हर एक ने आवाज़ सुन रहा है कि वो बैल की सींग से मालिक को ख़त्म कर दिया। बात समझते हो? बैल की सींग की जरिया से अपनी मालिक को क्या कर दिया? मार दिया। तो हजरत ने पूछा शागिर्दों को क्या बैल की सलाम करने का मसला समझ में आया? उन्होंने नहीं बोला कि या हजरत ये मालूम नहीं आया है। अभी ये मालूम हो रहा है कि बैल की बड़ा सींग के जरिया से मालिक को मार दिया। तो मालिक को मारने वाला बैल को सलाम करने का मसला तो हम मालूम नहीं होता है। तो हजरत ने फरमाया मैं जब बैल के सामने आया और बैल की तरफ मेरे नज़र पड़ा तो देखता हूँ मैं हजरत अज़राइल उसके अंदर बैठ रहा हूँ। ये बुज़ुर्ग थे। उस बुज़ुर्ग का चार ज़्यादातर ऊँचे मर्तबा वाला 4 शागिर्द है। अल्लाह ताला का बड़ा फरिश्ता 4 है, बड़ा नबी भी 4 है। अल्लाह ने इंसान को 4 चीज़ों से बनाया है। 4 मस्जिद दुनिया में बड़ा अजमत वाला है। मस्जिद हरम, मस्जिद मदीना, मस्जिद कुबा, मस्जिद अक्सा, मस्जिद कुबा। इस तरीक़ा से दारुल उलूम देवबंद का हज़रत नानतवी रहमतुल्लाह अलैह का 4 शागिर्द ज़्यादातर ऊँचा और दुनिया को उजाला कर दिया उन 4 ने। उनमें से एक हज़रत कासिम नानतवी की रहमतुल्लाह शागिर्द शाह इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह। उसने फिक्र करके जाहिर किया है कि हम कौन इंसान को अगर जन्नती वाला रास्ता में लाए तो खुद मेहनत करके उनके पैरों को पकड़कर नाक में बूसा देकर सलाम करके अदब के साथ उनको हाजिर कराया जाए मस्जिद के अंदर। इस बिना पर यह जमात का नाम तबलीगी जमात है। यह अल्लाह का बहुत बड़ा फजल और करम है। हज़रत कासिम नानतवी रहमतुल्लाह शागिर्द रशीद हज़रत शाह इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का, जिसकी बदौलत लाखों इंसान ने चोरी छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, जिना छोड़ दिया, गुनाह का काम छोड़ दिया और 40 रोज़ तबलीग की चिल्ला में जाया तो 7 तहज्जुद गुजार बन गया। 7 तहज्जुद गुजार बन गया और बाकिया ज़िंदगी जो नमाज छुड़ा है हिसाब लगा कर उनको क़ज़ा अदा करना शुरू कर दिया। जैसे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे दुनिया के नबी बनकर सारे दुनिया के इंसान को एक यूनिफॉर्म और एक प्लेटफॉर्म में खड़ा किया है। ये यूनिफॉर्म क्या है? उर्दू ज़बान वाला इंसान हो, बांग्ला ज़बान वाला इंसान हो, अंग्रेज़ी ज़बान वाला इंसान हो, पश्तो ज़बान वाला इंसान हो, जो भी ज़बान वाला इंसान हो, हर इंसान का एक लफ्ज़ है ज़बान में और हर एक इंसान का एक ही लिबास है यूनिफॉर्म। 8 तारीख ज़िलहज्जा को यह मालूम होता जाहिर होता है। सबकी जिस्म में एक यूनिफॉर्म है। कुल उम्मत को कुल दुनियाओं को एक ही यूनिफॉर्म में अल्लाह की नबी ने खड़े किया है और हर एक के ज़बान में एक ही लफ्ज़ लब्बायक अल्लाहुम्मा लब्बायक अल्लाहुम्मा लब्बायक लब्बायक ला शरीका लक लब्बायक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। हर एक इंसान का एक ही लफ्ज़ है। किसी मार नहीं है, किसी को पीटना नहीं है, किसी को किसी नुकसान करने वाला नहीं है। किसी ने अगर नुकसान कर दे तो उसका जवाब नहीं देता है। ठीक ऐसा तरीक़ा से सारे उम्मत के खिदमत में शाह इलियास साहब रहमत ने जो रास्ता बनाया है उस रास्ता की बदौलत सारे उम्मत में एक जुड़ पैदा हो गया और उसका ज़ाहिरी असर मालूम होता है बांग्लादेश में जब ठंगी में तबलीगी विश्व इज्तिमा होता है
काले इंसान भी है, सादे इंसान भी है, बांग्ला ज़बान वाला भी है, अरबी ज़बान वाला भी है, सब के ज़ुबान में एक ही लफ्ज़ जब चलता है और ये अपने दाहिने तरफ चले और मुँह में जिक्र लाकर चले, जिक्र और फिक्र से चले भाई। और एक इंसान अपने दाहिने तरफ चले भाई। लाखों करोड़ों इंसान यहाँ के अंदर जमा होते, कोई किस्म के कोई खराफात का सूरत नहीं आता है ये हज़रत की मेहनत की बदौलत से। तो मेरा अक़ल में जो कुछ समझ में आया है कि तालीम दीन अगर हक़ हो, उलमा कादियानी भी ही कुरान का तालीम लिए है और मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों ने तालीम लिए है, क्या सही तालीम है? नहीं, तालीम दो किस्म पर है। एक पेट पालने के लिए, तो लिमाली गैर दीन, अलामत क़यामत की हदीस में है, तो लिमाली गैर दीन, कुरान का इल्म लेते हैं दीन को ज़िंदा करने के लिए नहीं है, अपनी पेट को दोज़ख का टुकड़ा बनाने का मकसूद है। अगर हक़ और इनकी तालीम एक बराबर दारुल उलूम देवबंद ने सारे दुनिया में नमूना दिए हैं और तबलीग जमात ने उसके हर आम उम्मतों के लिए दीन की सही तालीम पाने के तरीक़ा बनाया है। अल्लाह ताला हम उन दोनों जमातों के साथ दुनिया के जीवन गुजारने के तौफ़ीक़ अता फरमाए और आखिरत में हम सबको उनके मातहत में लिवाए हम्द के मातहत अल्लाह के नबी के दरबार में हशर फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बि औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमला सालिहन तर्दा व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा फातिरस समावाति वल अर्द अंत वलियुना फ़िद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। या अल्लाह हमारा तमाम खाता और कसूरों को दरगुजर फरमा। या अल्लाह हमारे जमीय मुर्दगान को मग़फ़िरत इनायत फरमा। या अल्लाह हमारे मरीज़ों को कामिल शिफा नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों को और बच्चियों को या अल्लाह सही दीन की तालीम की ज़रिया बना और उसको तालीम लेने में जो कोशिश कर रहा है उनको दीन की खिदमत की क़वी और मजबूत फरमा। इस्लाम की भूल को बाला फरमा, दुश्मनान इस्लाम की मुँह को कला फरमा। या अल्लाह हमारे हमको आफ़ियत की ज़िंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह हम जब तक ज़िंदा रहे तेरे हबीब के कदम ब कदम चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर नसीब फरमा और आखिरत में आपके हबीब के साथ और आपके हबीब के शफ़ाअत और हमें जन्नत नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।